हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। एंड उसके साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। बाय द वे, अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर के अंदर फॉलो नहीं किया है तो ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप जरूर से जाकर ट्विटर में फॉलो भी कर सकते हो। ट्विटर में होता क्या है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आती है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 ओवर को ऑलरेडी यहाँ पर जो है एंड का चार्ट भी शेयर किया गया है। तो और भी ऐसे बहुत सारे अपडेट्स जो है आपको यहाँ पर ट्विटर के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए आप जरूर से ट्विटर में फॉलो कर लेना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि फ्लोकी इनू कॉइन को लेकर जो भी न्यूज़ेस निकल के आ रही है, तो शॉर्ट एंड सिंपल वे में मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। बाकी जितने भी लोगों ने ट्विटर के ऊपर देख लिया है इस न्यूज़ को, बाकी आप वीडियो को अब इस टाइम पे स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो फ्लोकी इनू क्या हो सकता है कि फ्लोकी इनू के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। रीजन बिंग हमने देखा है कि प्रीवियसली जितने भी मीम प्रोजेक्ट्स थे, हर एक प्रोजेक्ट के अंदर हमें सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट देखने को मिला है। बट दिस टाइम फ्लोकी माइट गो अप, क्योंकि यहाँ पर फ्लोकी को लेकर बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण हो सकता है कि आपको फ्लोकी के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिले, ठीक है। तो यहाँ पर रीजन क्या है फ्लोकी के प्राइस के अंदर मूवमेंट होने का? तो आपने जो है यहाँ पर अलीबाबा के नाम आपने जरूर से सुने होंगे। बाकी अगर आप यहाँ पर ये सब चीज़ें देखते हो ना, तो फिर आपने अलीबाबा के नाम भी सुना होगा। तो अलीबाबा अब इस टाइम पे एक ई कॉमर्स कंपनी है जो अब इस टाइम पे जो है फ्लोकी पेमेंट को जो है अडॉप्ट कर सकता है इन कमिंग डेज। अगर यहाँ पर ऐसे होता है, ऐसे ई कॉमर्स स्पेस के अंदर फ्लोकी का पेमेंट एक्सेप्टेंस अगर रहती है ज़्यादा, तो क्या होगा कि हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा बूस्ट देखने को मिलेगा। बट इन रियलिटी अगर आप देखोगे तो ये जो भी यहाँ पर अलीबाबा और जो भी यहाँ पर ई कॉमर्स जाइंट जो भी कंपनीज है, ये अगर फ्लोकी को अब इस टाइम पे एज ए पेमेंट के लिए बोल रहे हैं या फिर इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज दे माइट हैव होल्डिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्लोकी, दैट्स व्हाई दे आर सपोर्टिंग इट, ये मेरा मानना है। तो हो सकता है कि ये आपका थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। मैं यहाँ पर इस चीज़ को लेकर नेगेटिव नहीं हो रहा हूँ, मैं जस्ट आपको अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हो सकता है, क्योंकि जितने भी पैसे वाले लोग हैं ना, वो ऐसे करते हैं, अपना जो भी इन्फ्लुएंशियल पावर है उसको ऐसे यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू मेक मोर मनी, ठीक है। अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि एक्जैक्टली फ्लोकी अभी यहाँ पर इतने बड़े बड़े कंपनी सपोर्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि प्राइस जो है यहाँ पर टू द मून हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। नो डाउट प्राइस ऊपर जा सकता है, बट इट डजंट मीन कि आप अपना पूरा जो फंड है वो जाके यहाँ पर लगा दो, ठीक है। मैं हमेशा यही रिकमेंड करूंगा कि जब भी यहाँ पर ऐसे मीम प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपना एंट्री लगाने जाओ, तो फिर कम से कम फंड्स के साथ आप अपना एंट्री लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे न्यूज़ेस को डाल के इनको हाइप किया जाता है लोगों को, जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है रिटेल इन्वेस्टर्स को। और ये जब हाइप बनती है तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि एक्जैक्टली क्या रिस्क रहनी चाहिए, क्या रिवार्ड होनी चाहिए, तो लोग अपना अंधाधुन पैसे लगाना स्टार्ट कर देते। तो जो रियलिटी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी इट माइट बी हार्ट सम ऑफ यू, बट यहाँ पर अगर आपको हार्ट भी हो रहा है तो बट ये रियलिटी है। क्योंकि यहाँ पर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो प्रीवियसली हमने देखा था शिबा इनू कॉइन को लेकर भी ऐसे हुआ था कि बहुत सारे कंपनीज थे, आए दिन बहुत सारे कंपनीज आ रहे थे कि वो अब इस टाइम पे शिबा पेमेंट को एक्सेप्ट कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। बट एट द एंड क्या हुआ, 1 ईयर हो चुका है ऑलरेडी, 1 ईयर से ज़्यादा हो रहा है, शिबा के प्राइस एक ही साइड में मूव कर रहा है, जो कि हमें अभी इस टाइम पे स्टिल एक डाउन ट्रेंड में प्राइस का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड आपको यही करूँगा, एंट्री लगाओ। ऐसा कोई बात नहीं है कि एंट्री नहीं ले सकते हो, पैसे जहाँ पे बनती है वहाँ पर आपको पैसे लगानी चाहिए। बट यहाँ पर बेवकूफ़ मत बनो कि एक्जैक्टली कोई आपको बता रहा है कि एक्जैक्टली ऐसे न्यूज़ेस आ रहा है, प्राइस जो है $1 $2 हो जाएगा। तो $1 $2 तक भी आप वेट करो। आपने जो भी यहाँ पर अपना सीड फंड लगाया हुआ है उस सीड फंड को निकाल लो। एंड बाकी जो भी फंड है, जो भी प्रॉफिट फंड है, उस प्रॉफिट फंड को अगर आप होल्ड करना चाह रहे हो तो फिर आप होल्ड करके आगे जा सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। और जितने भी मीम्स है, सिर्फ यहाँ पर फ्लोकी नहीं, जितने भी मीम प्रोजेक्ट्स है, हर एक मीम प्रोजेक्ट के अंदर आपको सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें देखनी चाहिए। एंड फ्लोकी की अगर आप मुझे पूछोगे तो आई एम काइंड ऑफ बुलिश ऑन फ्लोकी, जो कि यहाँ पर मेरे हिसाब से फ्लोकी के प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट ज़रूर से हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। बट इट डजंट गारंटीड कि यहाँ पर प्राइस आपको जो है बहुत ज़्यादा ऊपर या फिर आपको करोड़पति लाखपति बना देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राइस यहाँ पर एट ए सर्टेन लेवल तक प्राइस हमें देखने को मिल सकता है, और जिससे हो सकता है कि हमें जो है फ्लोकी के प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले बीटीसी के बारे में, एंड जानते हैं कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बीटीसी अब इस टाइम पे देखो तो प्राइस उसी जोन के आसपास ही है जहां पर बीटीसी के लिए हमें प्रीवियसली रेजिस्टेंस देखने को मिला, जो कि प्राइस ने
पहले भी इसी पर्टिकुलर जोन से प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया 27,299 एंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन यहाँ से प्राइस नीचे है। उसके बाद फिर से अब इस टाइम पे प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, बट बीटीसी के लिए अब इस टाइम पे कोई भी ऐसा कंफर्मेशन नहीं है कि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट ले रहा है या फिर अब इस टाइम पे हमें प्राइस के अंदर यहाँ से ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर प्राइस के लिए कुछ रेजिस्टेंसेस मैं अगर आपको पर्सनली दिखाऊँ तो फिर मुझे यहाँ पर जो है अब इस टाइम पे कुछ इस तरीके के जो है रेजिस्टेंसेस देखने को मिल रहे हैं, जो कि मैं यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन लगाऊँ तो मुझे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, जो कि एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है जहाँ से प्रीवियसली ऑलरेडी हमें जो है बीटीसी के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है, यानी कि रिजेक्शन ऑलरेडी हमें यहाँ से देखने को मिला है। तो अगेन हमें यहाँ पर ये जो जोन है इसी जोन पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है एंड लेटर ऑन यहाँ पर जो है प्राइस के लिए हमें और एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि है ये जो हॉराइजॉन्टल रेजिस्टेंस है, इसी रेजिस्टेंस से हमें और एक बार जो है यहाँ पर बीटीसी के लिए रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है, इन माई ओपिनियन इस टाइम पे आप थोड़ा वेट जरूर से करो, क्योंकि अब इस टाइम पे प्राइस नियर द मेजर रेजिस्टेंस जोन ही है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है दैट मीन्स कि प्राइस के अंदर एक अच्छा सा पोटेंशियल रहेगा कि प्राइस आपको एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में देखने को मिल सकता है। बाकी इस टाइम पे अगर आप एंट्री ले रहे हो तो इट टोटली अप टू यू, क्या अगर आप अभी इस टाइम पे क्या करने का सोच रहे हो, बट मेरे हिसाब से राइट नाउ आप अभी इस टाइम पे थोड़ा वेट कर सकते हो। यहाँ से ब्रेकआउट अगर लेता है तो वेल एंड गुड, आप यहाँ पर अपना एंट्री लगा के अच्छा सा प्रॉफिट भी यहाँ से ले सकते हो। आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर एंट्री लेने का सोच रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से आपको ऑल्ट्स के लिए अगर आपने ऑल्ट्स में लॉन्ग या फिर शॉर्ट लगा के रखा हुआ है तो इस टाइम पे आप थोड़ा वेट जरूर से करो, क्योंकि ऑल्ट्स में मेरा ऑलरेडी यहाँ पर मैंने कुछ एंट्रीज जो है लेके रखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस टाइम पे अगर आप भी एंट्री लेने का सोच रहे हो ना तो इसी जोन का वेट करो। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है दैट मीन्स कि आप फ्रीली अपना एंट्री लगा सकते हो। अगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं होती है, प्राइस अगर रिजेक्शन ले लेता है दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो बहुत बात मैंने कर ली है बीटीसी को लेकर। तो अब इस टाइम पे सबसे पहले मैं फ्लोकी के ऊपर बात कर लेता हूँ कि एक्जैक्टली मैंने जैसे ही यहाँ पर वीडियो के स्टार्टिंग में ही बात की थी फ्लोकी के बारे में। तो अब इस टाइम पे फिर से हम यहाँ पर देखते हैं कि एक्जैक्टली फ्लोकी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। तो फ्लोकी मैंने यहाँ पर फ्यूचर के चार्ट को फ्लोकी का ओपन करके रखा हुआ है। तो फ्यूचर के चार्ट में अगर आप देखोगे तो फ्लोकी के प्राइस हमें समवेयर अराउंड एक ट्रेंड लाइन के ऊपर अपना सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, ठीक है। जो कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स अपना सपोर्ट लिया, आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन प्राइस ऊपर गया, फिर से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो सिमिलर काइंड ऑफ जो है अब इस टाइम पे ना हमें फ्लोकी के प्राइस के अंदर एक ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर फ्लोकी इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करता है दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें प्राइस 0.03006 एंड लेटर हमें प्राइस जो है और भी थोड़ा नीचे देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 0.02922 के आसपास, ठीक है। तो अभी अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो फ्लोकी के अंदर तो इन माई ओपिनियन फ्लोकी के अंदर अभी इस टाइम पे एंट्री लेना सही नहीं रहेगा। आप अभी इस टाइम पे थोड़ा वेट कर सकते हो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप यहाँ पर ये जो जोन है इसी जोन तक वेट कर सकते हो, जो कि है 0.2978 के आसपास, ठीक है। और स्पॉट में जब भी आप एक्यूमुलेट करो किसी भी क्रिप्टोज को, स्पॉट में एक्यूमुलेट करने के टाइम पे आपको पार्ट्स में एक्यूमुलेट करनी है। लेट सपोज कि आपने यहाँ पर आपको अभी इस टाइम पे जो है यहाँ पर 1000 रुपीज़ का फ्लोकी परचेज करनी है, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 0.02989 ये जो जोन है इसी जोन पे आपको 200 का लगानी चाहिए। उसके बाद फिर से अगर प्राइस और भी नीचे आता है तो फिर और भी नीचे आपको 200 का लगानी है। तो सिमिलर काइंड ऑफ आपको जो है ऐसे करके 200 करके जो है आपको यहाँ पर पार्ट्स में लगा देनी है। तो इससे होगा क्या, जब भी प्राइस नीचे आएगा तब आप जो है यहाँ पर अपना और भी एक्यूमुलेट कर सकते हो और अपना जो भी एवरेज है एवरेज को इजीली कर सकते हो। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक ही साथ में पूरा अपना एक्यूमुलेट कर लेते हैं। ऐसे अगर आप करोगे तो फिर आप ओवरऑल जो है यहाँ पर लॉस में ही रहोगे। तो बेटर यही होता है कि हमेशा यहाँ पर पार्ट्स में एक्यूमुलेट करने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले और कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में कि एक्जैक्टली बाकी ऑल्ट्स में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले इथेरियम को। तो इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा। बाकी यहाँ पर इथेरियम में अगर आप देखोगे जैसे ही बीटीसी के प्राइस के अंदर मूवमेंट हुआ, सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट अभी इस टाइम पे इथेरियम के अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है। इथेरियम के प्राइस अभी इस टाइम पे कंसोलिडेट कर रहा है 1904 के आसपास एंड ये जो जोन है इसी जोन पे हमें बहुत टाइम से इथेरियम के प्राइस के लिए कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर आप मॉर्निंग से देखोगे तो मॉर्निंग का वीडियो भी अगर आपने देखा होगा तो मैंने यहाँ पर बात की थी कि इसी इथेरियम के एक साइडवाइज मूवमेंट के बारे में, ठीक है। तो इथेरियम अभी इस टाइम पे स्टिल एक साइडवाइज मूवमेंट में है। अगर भी यहाँ पर इथेरियम के लिए सबसे पहले ना एक स्ट्रिप ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, जो कि है समवेयर अराउंड यहाँ पर, ठीक है। तो एक स्ट्रिप ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। ये जो स्ट्रिप ट्रेंड लाइन हुई है इस स्ट्रिप ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स कि इथेरियम हमें जो है समवेयर अराउंड 1893 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 1880 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो इथेरियम के लिए यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1920 इसी जोन पे एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा और ये जो रेजिस्टेंस है इसी
रेजिस्टेंस से अगर यहाँ पर ब्रेकआउट लेता है इथेरियम, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आई होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।